वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों आईटीआर फाइलिंग का समय बहुत ही नज़दीक आ चुका है और जून से आईटीआर फाइलिंग स्टार्ट हो जाएंगे। आई एम श्योर आपने अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को रेडी करके रख लिया होगा, ओल्ड टैक्स रिजीम वालों ने भी और न्यू टैक्स रिजीम वालों ने भी, जिससे कि आप अपना आईटीआर समय पे फाइल कर पाएँ। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे या प्रैक्टिकली देखेंगे कि स्विच ओवर कैसे करना है आपको न्यू से ओल्ड में और ओल्ड से न्यू में। सैलरी वालों के लिए भी मैं करके दिखाऊंगा और बिजनेसमैन जो आईटीआर 4 आईटीआर 3 फाइल करते हैं उनके लिए भी मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि आपको आईटीआर 4 भरने वालों के लिए कौन सा फॉर्म को ऑप्ट करना है और वो फॉर्म को कैसे आपको फाइल करना है। और आईटीआर 1 वालों के लिए तो क्या है कि हर साल वो स्विच ओवर कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और वीडियो को स्किप मत करेगा, पूरा वीडियो देखेगा जिससे कि आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं पहले आपको सैलरी पर्सन्स के लिए बता देता हूँ, आईटीआर 1 फाइल करने वाले जिनको अपना स्विच ओवर कैसे करना है। यहाँ पे सिलेक्ट फॉर्म करेंगे, आप लॉगिन करिए, आप अपना आईटीआर फाइलिंग में जाएंगे, आईटीआर 1 सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे और आप यहाँ पे क्या करेंगे, प्रोसीड विद आईटीआर 1, यहाँ पे ऑप्शन चूज कर लेंगे। तो दोस्तों आपका जो ऑप्शन आएगा स्विच ओवर करने का, वो आपका ऑप्शन आएगा पर्सनल इन्फॉर्मेशन में और सारा कुछ प्रोसेस आपका सेम रहेगा जैसे आप पुराने आईटीआर फाइल करते आए थे वैसा ही रहेगा। तो आपको जो स्विच ओवर करने का ऑप्शन है वो मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ कहाँ से करना है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आएंगे, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेंगे। आपका कोई भी हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट हो, पीएसयू हो, सीजी हो, पेंशनर हो, पीएसयू हो, तो हम लोग क्या करेंगे अदर सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे आपके पास सेक्शन भी आएंगे 139(1) में, यानी कि ड्यू डेट से पहले आप कर रहे हैं तो आपका यहाँ पे सेक्शन 139(1) में आ जाएगा। नीचे आएंगे, नीचे आपके पास यहाँ पर देखिए दोस्तों, डू यू विश टू एक्सरसाइज द ऑप्शन अंडर सेक्शन 115 BAC ऑफ ऑप्टिंग आउट ऑफ न्यू टैक्स रिजीम। अगर आप नो है, नो यानी कि आपका यहाँ पे नो इसलिए रहेगा कि आपको डिफॉल्ट ऑप्शन यानी कि आपका न्यू टैक्स रिजीम में आपका टैक्स कैलकुलेट होगा। तो दोस्तों आपके पास न्यू टैक्स रिजीम में अगर आपका ऑप्शन सिलेक्टेड रहेगा, आपके पास लिमिटेड डिडक्शंस रहेंगी जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताई, वो आप पूरा वीडियो देखिएगा कंटिन्यू, जिससे कि आपको पूरा समझ में आ जाएगा न्यू टैक्स रिजीम के बेनिफिट्स क्या क्या हैं। तो दोस्तों अगर आपका नो सिलेक्टेड रहेगा तो आपकी जो कैलकुलेशन होंगी वो न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से होंगी, जो कि 7 लाख तक आपका कोई भी टैक्स नहीं लगेगा और मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट आपको 7,27,778 रुपए तक की इनकम पे आपको क्या है, आपको मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट दिया जाएगा। और जैसे ही यहाँ पे आपका यस कर देते हैं, यस कर देंगे तो आपकी जो टैक्स कैलकुलेशंस होंगी वो सारी की सारी ओल्ड टैक्स रिजीम में स्विच ओवर हो जाएंगी और उसमें आपको क्या रहेगा, आपको सारे के सारे डिडक्शंस जो भी आप लोग ले रहे थे, एचआरए के एग्जेम्पशंस भी ले रहे थे, डिडक्शंस तो 80C से लेके 80U तक जो डिडक्शंस थे वो आपको सारे के सारे डिडक्शंस क्लेम करने का मौका मिल जाएगा। और जो आपका ओल्ड टैक्स रिजीम में टैक्स नहीं लगता वो आपका 5 लाख तक की इनकम पे नहीं लगता है, वो उसी हिसाब से वो सारी की सारी कैलकुलेशंस। तो दोस्तों हमने सैलरी पर्सन्स का देख लिया कि वो लोग क्या कर सकते हैं, हर साल अपना ऑप्शन स्विच ओवर करके अपना टैक्स का कैलकुलेशन के हिसाब से अपना रिजीम चूज कर सकते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं जो बिजनेसमैन के साथ उनकी सैलरी है या उनकी शेयर मार्केट की इनकम। अगर शेयर मार्केट की इनकम और सैलरी की इनकम है तो आपको आईटीआर 2 भरना होगा, और बिजनेस के साथ अगर आपकी सैलरी इनकम है तो आईटीआर 4 और आईटीआर 3 भरना होगा, और शेयर मार्केट की भी है तो आईटीआर 3 ही भरना पड़ेगा। तो हम लोग अब बिजनेसमैन वालों का देख लेते हैं, सबसे पेचीदा उन्हीं का है। तो दोस्तों हम लोग अब बिजनेसमैन का देख लेते हैं, जो आईटीआर 3 भरने वाले हैं और जो आईटीआर 4 भरने वाले हैं उनका क्या तरीका रहेगा न्यू टैक्स रिजीम से ओल्ड में जाने का एंड ओल्ड से न्यू में आने का। सेम प्रोसेस करना है, आपको लॉगिन करना है, यहाँ तक आ जाना है और यहाँ पे आईटीआर 4 सिलेक्ट कर लेना है, प्रोसीड विद आईटीआर 4। तो दोस्तों आपका सेम प्रोसेस रहेगा, आपको जो भी अपना स्विच ओवर करना है आईटीआर 4 में भी और आईटीआर 3 में भी वो आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन से ही होगा। तो वही खोल लेते हैं हम लोग। अब सेम आप क्या करेंगे अपना नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे मैं सेम आपको अदर्स ही कर लेता हूँ, वही सेम आपका सेक्शन 139(1) में आपका रिटर्न फाइल होगा क्योंकि ड्यू डेट से पहले कर रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपका आता है, हैव यू एक्सरसाइज द ऑप्शन अंडर सेक्शन 115 BAC ऑफ ऑप्टिंग आउट ऑफ न्यू टैक्स रिजीम। अगर आपको ऑप्शन एक्सरसाइज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्म 10 IEA फिल करना पड़ेगा, वो भी ड्यू डेट तक या ड्यू डेट से पहले। अगर नो है तो आपका क्या रहेगा, डिफॉल्ट टैक्स रिजीम यानी कि न्यू टैक्स रिजीम में आपका आईटीआर फाइल होगा और जो कैलकुलेशंस होंगी टैक्स की वो भी आपकी न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से ही कैलकुलेशंस होंगी। अगर आप यस कर देते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ 10 IEA और उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर डालना पड़ेगा। अगर आपने बियॉन्ड द ड्यू डेट भी किया है तब भी आपको डेट ऑफ फाइलिंग 10 IEA और उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर है, अगर आप अपना ऑप्शन एक बार चेंज कर लेते हैं स्विच ओवर तो आपका क्या रहेगा, लाइफ टाइम रहेगा। बिजनेसमैन वालों के लिए क्या रहेगा, अगर आपने ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट कर लिया तो ओल्ड टैक्स रिजीम में ही आपको
रिटर्न फाइल होगा कंटिन्यू। और एक बार आपको ऑप्शन दिया जाएगा अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे न्यू टैक्स रिजीम में ऑप्ट करेंगे तो लाइफ टाइम आपको क्या है, ऑप्शन आपका न्यू टैक्स रिजीम में ही रहेगा अगर आपकी बिजनेस इनकम और सैलरी इनकम है। अगर आपकी बिजनेस इनकम हट जाती है तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपना ऑप्शन हर साल स्विच ओवर करके न्यू टैक्स रिजीम टू ओल्ड, ओल्ड टैक्स रिजीम टू न्यू, अगर आपकी बिजनेस इनकम नहीं है। और फिर बाद में बिजनेस इनकम अगर आपकी आ जाती है तो आपका ऑप्शन वैसे ही वही स्विच ओवर हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो दोस्तों हम लोग अब 10IEA देख लेते हैं कि वो कैसे आपका फाइल करना है, और ड्यू डेट से पहले पहले आपको फाइल करना ही वो मैंडेटरी है। अब दोस्तों अगर आपको फॉर्म 10IEA फाइल करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ई फाइलिंग में जाना पड़ेगा, सेकंड ऑप्शन चूज करना पड़ेगा, इनकम टैक्स फॉर्म्स में जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन आएगा पहला ही, डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स इन सर्टेन स्पेशल केसेस, फॉर्म 10IEA। यहाँ पे फाइल नाउ पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे सेम आपका असेसमेंट ईयर चूज कर लेंगे 24-25, कंटिन्यू, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास मांग रहा है कि एप्लीकेशन ऑफ एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन अंडर सेक्शन क्लॉज 1 ऑफ द सब सेक्शन 6 ऑफ द 115 BAC, विड्रॉवल ऑफ ऑप्शन, यानी कि अगर आपको स्विच ओवर करना है तो 10IEA फाइल करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आ रहा है डू यू हैव द इनकम अंडर सेक्शन PGBP, अगर आपके बिजनेस की इनकम है तो यहाँ पे आपको येस कर देना है कि हाँ जी है। और ड्यू डेट एप्लीकेबल फॉर फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम, यानी कि आपकी ड्यू डेट क्या रहेगी, 31 जुलाई रहेगी, और यहाँ पे आप कंटिन्यू कर देंगे। अब दोस्तों आपको यहाँ पे केयरफुली अपना ऑप्शन, आपको सारी की सारी यहाँ पे कन्फर्मेशंस देनी है, बेसिक जो रहेगी वो सेम रहेगी। आपको क्या करना है, सिर्फ आपको कंफर्म करना है फॉर्म। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपका बैंक के डिटेल्स वगैरह रहेगी, वो भी आपको कंफर्म कर देना है। और एक डिक्लेरेशन एंड वेरिफिकेशन, उसको भी आपको क्या करना है, कंफर्म करके प्रीव्यू कर लेना है और अपना ऑप्शन केयरफुली चूज करिएगा, जिससे कि आपको ऑप्शन एक्सरसाइज करने का अच्छे से मौका मिल पाए। तो दोस्तों अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए, और ये वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिए, जितने कि बहुत सारे लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए और उनको ये जानकारी मिल पाए कि कैसे उनको अपना ऑप्शन चूज करना है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।